हेलो गाइज, मैं रतन सर आपके लिए रतन सर ग्रामर चैनल के माध्यम से इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में ग्रामर के टॉपिक्स वीडियो बनाकर लाता रहता हूं। तो वेलकम है मेरे इस चैनल में। और मैं आज ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जो ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री को के लिए आवश्यक है। वो है इंग्लिश क्यों। इंग्लिश क्यों हमारे लिए इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश कैसे। पहले क्यों पता होता है तो कैसे लोग तलाश लेते हैं, लेकिन क्यों ही नहीं पता हो तो कुछ नहीं तलाशेंगे। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं। अगर मान लें किसी जगह जैसे पटना, बिहार की राजधानी, गांधी मैदान के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि 3 फीट गड्ढा खोदो और 1,000 रुपये लेके जाओ। तो 3 ही फीट तो गड्ढा खोदना है, वैसे लोग जमा होंगे जिनको 3 फीट में 1,000 रुपया फायदेमंद लगेगा। आएंगे बहुत सारे लोग, 3 फीट गड्ढा खोदेंगे, अपना 1,000 रुपये लेकर चले जाएंगे। लेकिन यही अनाउंसमेंट कुछ दिनों के बाद अगर ऐसे करके करा दिया जाए कि गांधी मैदान में कहीं ना कहीं 3 फीट नीचे 1 किलो के सोने का टुकड़ा करा हुआ है, अब क्या होगा? अब तो क्या अमीर क्या गरीब, पागलों की तरह हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाएगी। तिल धरने की जगह नहीं रहेगी पूरे गांधी मैदान में। और लोग जिनके पास अपने उस पास खोदने के लिए साधन नहीं होगा, कुदाल नहीं होगी, खुरपी फावड़ा नहीं होगा, वो पड़ोसी के घर से चुरा लेगा, वो किसी से छीन लेगा। दुकानें खाली हो जाएंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। जिसके पास नहीं होगा वो नाखून से, दांत से पागलों की तरह खोदने लगेंगे। ऐसा क्यों हो गया? अनाउंसमेंट तो दोनों बार कराया गया था। ऐसा इसलिए हो गया कि दोबारा जो अनाउंसमेंट था उसमें बड़ा फायदा दिखता था, उसमें क्यों पता था। तो कैसे तलाश लिया लोगों ने, कुदाल जहां से मिले ले के आ गया और शुरू हो गया। तो यही बात है, इंग्लिश पढ़ने का अगर क्यों पता हो तो कैसे ढूंढने में बनेगा। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इंग्लिश क्यों पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। It is spoken in more than 95 countries in the world. It is it is a contact language which is spoken all over the world by 1.5 billion people. बहुत सारे देश का ये सेकेंड लैंग्वेज है। जैसे अपने यहाँ हिंदी भाषा है, बट सेकेंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये कई देशों में बोली जाने वाली भाषा है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हमको इंटरनेशनल टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना हो तो इस भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करना हो, समूची दुनिया एक कुटुंब है, हमारे यहाँ की कहावत है। तो अगर समूची दुनिया कुटुंब है तो हम दूसरे देश, जापान की भाषा नहीं जानते हैं, जापानी हिंदी नहीं जानते हैं, जापानी लोग हिंदी नहीं जानते हैं, हम लोग जापानी नहीं जानते हैं। ऐसी हालत में वे लोग भी इंग्लिश जानते हैं, हम लोग भी इंग्लिश जानते हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं और हम एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरह से, इसीलिए इसको कॉन्टैक्ट लैंग्वेज भी कहा गया है। इतना ही नहीं, अपने ही देश के विभिन्न भागों में जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, वहाँ भी हमको वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करने के लिए इस लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे तमिलनाडु में तमिलनाडु के लोगों को हिंदी नहीं आती है, हम लोगों को तमिल नहीं आती है, तो हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में इंग्लिश के माध्यम से आ सकते हैं। तो इस तरह से ये एक कांटेक्ट लैंग्वेज है। ये तो ऊंची ऊंची बातें हुई। हमारे जीवन पर इसका कैसे असर पड़ता है? तो ये हमारे जीवन को ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है इंग्लिश, चूंकि ये हमको रोजगार देता है। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से ढेर सारे लोगों को समाज में रोजगार मिल रहा है। सर्टिफिकेट बनाना हो, आधार अपडेट करना हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पता नहीं क्या क्या काम कंप्यूटर के द्वारा घर बैठे लोग कर लेते हैं। बैंक में पैसा डालना, बैंक से पैसे निकालना, सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। और कंप्यूटर, इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और कंप्यूटर की सबसे प्यारी भाषा अंग्रेजी है।
लोग कोई और भाषा में भी कंप्यूटर चलाते हैं, जानते हैं, बट दे कैन नेवर बी एक्सपर्ट। कभी वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते कंप्यूटर में इफ दे डोंट नो इंग्लिश। अगर उनकी भाषा, उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं। तो कंप्यूटर की सबसे प्यारी भाषा अंग्रेजी है, तो हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। हमारे जीवन का अभिन्न और इनसेपरेबल पार्ट हो गया हुआ है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में सारे एक्शन, सारे ऑपरेशंस इंग्लिश में होता है। गूगल पे कुछ सर्च करना हो, इंटरनेट पे कुछ तलाश करना हो, सारा इंग्लिश में होता है। होने के लिए और भाषा में भी होता है, बट गूगल में अगर इंग्लिश में सर्च मारेंगे तो ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं। हिंदी में भी सर्च मारेंगे तो ऑप्शंस उतने नहीं मिलते हैं। मेरा कहना यह नहीं है कि हिंदी अच्छी भाषा नहीं है, हिंदी भी अपने आप में बहुत ही प्यारी भाषा है। हिंदी हिंदी नहीं है, वो हमारी जिंदगी है। हम अपने सारे काम हिंदी के माध्यम से करते हैं, बट इस समूची दुनिया के सारे काम हिंदी के माध्यम से नहीं हो सकते। तो स्मार्टफोन चलाने के लिए इंग्लिश सीखना आवश्यक है। इसके अलावे जितने टेक्निकल पोस्ट हैं, जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, एमबीए का कोर्स करना हो, तो इन कोर्सेज की सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं। और हर आदमी का मन होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं, बट उन ऊंचे सपनों को पूरा करने के लिए आपको अंग्रेजी जानना आवश्यक होगा। सारी किताबें इंग्लिश में हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। इसके अलावे जो कुछ भी हमको हायर पोस्ट आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी हो, यूपीएससी, उनके लिए इंटरनेशनल टॉपिक्स की जानकारी चाहिए, और इंटरनेशनल टॉपिक्स की जानकारी अच्छे से लेने के लिए इंग्लिश में ज़्यादा ईजियर होता है। तो इतनी सारी वजहें हैं अंग्रेजी जानने की। वजहें तो हैं, बट हमें कभी गुलामों की भाषा कह के, कभी विदेशी भाषा कह के, कभी कुछ और बोल के अंग्रेजी से दूर किया जा रहा है। बट ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसको लोग सीखना चाहे तो न सीख पाए। लगन होना चाहिए, स्टीडीनेस एंड पैशंस होना चाहिए सीखने के लिए। तो हमने अभी तक जाना इंग्लिश क्यों। अब इंग्लिश कैसे, तो कैसे के लिए ढेर सारे साधन हैं, बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी। आप अगर नहीं है तो मार्केट में किताबें हैं। इसके अलावे अभी सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ढेर सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें अंग्रेजी सीखने के तरीके बताए जाते हैं। यूट्यूब पर ढेर सारे चैनल्स हैं, सभी लोग अच्छी तरह से ही बताते हैं। अब बात रही मेरी, मैंने इसी मन से, इंग्लिश को पॉपुलराइज करने के मन से यूट्यूब का ये रतन सर ग्रामर चैनल बनाया। वहाँ एकदम जीरो से मैंने जानकारी देना शुरू की है। तो एकदम इंग्लिश कैसे लिखेंगे, क्या उसका तरीका होता है, एकदम जीरो से एक एक वीडियो को बारी बारी से देखें। अगर आधे घंटे का वीडियो है, आपके पास टाइम ना है, तो आधा घंटा को 5-5 मिनट में 6 बार बांट करके पूरा वीडियो को देखिए। अगर वीडियो में कोई बात ना समझ में आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमेंट करके बताने से नहीं बन पड़े तो मैं अपना मोबाइल नंबर जारी कर देता हूँ। 2 मोबाइल नंबर हैं, 9934676712 और दूसरा 7903385798। ये दोनों नंबर कॉलिंग व्हाट्सएप दोनों नंबर्स हैं, 24 आवर्स चालू रहते हैं। जब कभी मर्जी करे मुझसे डायरेक्शन ले सकते हैं। तो इंग्लिश सीख करके हम स्मार्ट बन सकते हैं। हम और लोगों से हमारा तौर तरीका, हमारा सोशल इमेज अच्छा हो सकता है। कभी कभी जबरदस्ती भी किसी काम में करते हैं, जैसे क्लासेस में टीचर्स डरा कर, धमका कर, पीट कर बच्चों को सिखाते रहते हैं। और मैं कहता रहता हूं कि मुझसे पूछो कैसे, मैं बता दूंगा ऐसे, बाद में कमाना पैसे। तो अगर जबरदस्ती भी किसी को अंग्रेजी कोई सिखा देता है, डरा धमका के, मार पीट के, तो उसको बड़ी चीज हासिल हो सकती है। कैसे, मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं कि एक राजा ने अपने पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया
कि उस उनके राजमहल के सामने एक स्विमिंग पूल है, जिसको जो भी इस स्विमिंग पूल को इस पार से उस पार तैर लेगा उसको आधा राज्य की संपत्ति बांट कर दे दी जाएगी। लोगों को आश्चर्य लगा, इतना छोटा सा काम और इतना बड़ा इनाम। निर्धारित जो तिथि थी उस पर ढेर सारे लोग आए, बड़े बड़े तैराक आए, छोटे तैराक भी आए, देखने वाले भी आए, आम लोग भी आए, ये देखने के लिए कि इतने छोटे से काम के लिए राजा ने इतना बड़ा इनाम कैसे रख दिया है। सभी लोग उस स्विमिंग पूल की चारों ओर जमा हुए, बट किसी की हिम्मत ना पड़ी उस स्विमिंग पूल को तैरने की, क्योंकि उसके अंदर दर्जनों जिंदा मगरमच्छ घूम रहे थे। कौन जान का जोखिम लेता, कितना भी बड़ा इनाम हो तो क्या हुआ। कुछ घंटे वेट करने के बाद राजा वहां से चले गए, ये कहते हुए झुंझला करके कि दूर, मेरे राज्य में कोई तैराक ऐसा नहीं है जो इस स्विमिंग पूल को तैर करके पार करने की हिम्मत करे। राजा चला गया। थोड़ी देर के बाद हल्ला हुआ, बहुत शोर हुआ। राजा ने कहा कि चलो देखो तो वहां तालाब के स्विमिंग पूल के आसपास शोर हो रहा है, क्या है देख के आओ। तो नौकर गया, देख कर आया, राजा को बताया कि महाराज एक नवयुवक ने स्विमिंग पूल को तैर कर पार कर लिया, उसी को लोग कंधों पे उठा करके उसी की जय जयकार कर रहे हैं। राजा को आश्चर्य लगा, राजा भी आने लगा इधर। इसी बीच में बहुत सारे लोग उसको कंधे पे उठाए और ये पूछ रहे थे कि तुम कैसे तैर गए, तुमको डर नहीं लगा, तुमको अपनी जान का ख्याल नहीं है। कई तरह के सवाल उससे पूछे जा रहे थे, लेकिन वो हाँफ रहा था, जल्दी जल्दी वो अपनी सांसें पलटा रहा था। लेकिन लोग थे कि पूछते ही जा रहे थे। तो उसने सभी लोगों को हाथ से ठेल करके हटाया और हटाते हुए उसने कहा कि सबसे पहले मुझे ये बता दो कि मुझे उस तालाब में धक्का देकर गिराया किसने था। तब तक राजा भी आ गए। राजा ने उसको शाबाशी दी और आधा राज्य बांट करके उसको दे दिया। मतलब जबरदस्ती भी कर दी किसी ने उसके साथ, तो उसको इतना बड़ा इनाम मिल गया। इंग्लिश लैंग्वेज वही है, अगर किसी ने आपको जबरदस्ती से भी इंग्लिश सिखा दिया तो पता नहीं कितना बड़ा इनाम मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो को एक एक करके देख करके इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि ये सारी जानकारी आपके नियर एंड डियर्स को इसी रूप में मिल जाए। तो थैंक्स अ लॉट। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।